औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सो अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, this is Asif Shahzad. So today our 21 lecture for the preparation of lecturer education and headmaster and headmistress। ठीक है, तो डियर एस्पायरेंट्स, आज हमारा एक न्यू टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। ठीक है, जिसमें हम लेसन प्लानिंग जो है उसके ऊपर बात करेंगे कि लेसन प्लानिंग क्या होता है। ठीक है, इसकी टाइप्स कितनी होती हैं, इसके स्टेप्स कितने होते हैं। ठीक है, तो आज सारा इंशाल्लाह हम लेसन प्लानिंग के ऊपर जो है ना वो बात करेंगे। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो लेसन प्लान जो हमारा होता है, ठीक है, ये प्लान ऑफ एक्शन होता है। ठीक है, टीचर क्लास में जाने से पहले जो है वो लेसन को प्लान करता है कि आज मैंने स्टूडेंट को क्या पढ़ाना है, कौन सी एक्टिविटी करवानी है, कितना टाइम मैंने स्टूडेंट को कंटेंट पढ़ाना है, कितना टाइम एक्टिविटी करवानी है, क्या हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव होंगे, कितना टाइम मैंने स्टूडेंट की असेसमेंट करनी है, फिर फीडबैक लेना है। यानी सारी चीज़ें क्लास में जाने से पहले टीचर जो है ना वो क्या करता है, लेसन को प्लान कर लेता है। ठीक है, और लेसन प्लानिंग के लिए मैंने आपको एक जो है ना वो टेस्ट ब्लू प्रिंट जो है ना वो बताया था, ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बताया था। ठीक है, कि इसमें ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है, ये टेस्ट ब्लू प्रिंट जो है, ये भी लेसन प्लानिंग के लिए टीचर को हेल्प प्रोवाइड करता है, टीचर को गाइड प्रोवाइड करता है। इस जैसे ही वो टेस्ट ब्लू प्रिंट जो है ना वो टीचर जो है ना वो टेस्ट कंडक्ट करने से पहले जो है ना वो टेस्ट ब्लू प्रिंट जो है ना बनाता है, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बनाता है। ऐसे ही लेसन स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले टीचर क्या करता है, लेसन की प्लानिंग करता है। ठीक है, तो उसकी प्लानिंग में सबसे पहले ये होता है कि पहले अपने वो ऑब्जेक्टिव को सेट करता है कि मेरे क्लास में ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, फिर टाइम मैनेजमेंट जो है उसको देखता है कि मैंने कितना टाइम एक्टिविटी करानी है, कितना टाइम कंटेंट पढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद फिर डिवीजन ऑफ टॉपिक जो है ना वो देखता है, डिवीजन ऑफ कंटेंट को देखता है कि मैंने कितना कंटेंट आज पढ़ाना है, कितना कल पढ़ाना है, कितना नेक्स्ट दिन पढ़ाऊंगा आने वाले दिनों में। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो लेसन प्लानिंग में देखता है। ठीक है, उसके बाद फिर वो स्टूडेंट की असेसमेंट करता है, स्टूडेंट से फीडबैक लेता है, और फिर एट द एंड वो क्या करता है, कंक्लूजन करता है और फिर रिपोर्टिंग करता है। ये सारी चीज़ें लेसन प्लानिंग में आती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना वो पूछा जाता है लेसन प्लानिंग के हवाले से, कि हम लेसन प्लानिंग क्यों करते हैं, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लेसन प्लानिंग। तो हम लेसन प्लानिंग क्यों करते हैं? तो लेसन प्लानिंग इसलिए हम करते हैं ताकि हम टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है इसको इफेक्टिव बना सके। ठीक है, हम टीचिंग एंड लर्निंग जो प्रोसेस है इसको इफेक्टिव बना सके, ताकि स्टूडेंट की जो इवेलुएशन है, स्टूडेंट की जो असेसमेंट है वो हम कर सकें। ठीक है, और साथ में हम जो टीचिंग मेथडोलॉजी है हम उसको असेस कर सकें। ठीक है, ये सारी चीज़ें लेसन प्लानिंग में इंक्लूड होती हैं। ठीक है, चलें जी, हम इसकी स्टेटमेंट जो है इसको रीड आउट कर लेते हैं। लेसन प्लान इज अ प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, ये प्लान ऑफ एक्शन होता है, यानी कि इस पे इम्प्लीमेंट करके, इस पे उसको फॉलो करके टीचर क्या करता है, एक एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, lesson plan is a plan of action or teacher detailed description of the course of instruction for a lesson। ठीक है, यानी कि जो टीचर ने पढ़ाना है, जो कोर्स उसने पढ़ाना है, जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करनी होती है, उसका उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है। ठीक है, कोर्स की डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है, तो ये हमारे पास क्या होता है, लेसन प्लानिंग होता है। ठीक है, or it is a detailed description of what, when and how to deliver a lesson or topic। ठीक है, या फिर ये एक डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है कि हमने क्या प्रेजेंट करना है, क्या डिलीवर करना है, स्टूडेंट को क्या पढ़ाना है, व्हेन कब पढ़ाना है, एंड हाउ और कैसे पढ़ाना है। ठीक है, पहले ये देखा है कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। ठीक है, और दूसरा ये है कि हमने कब हम अपने ऑब्जेक्टिव जो है ना उसको मीट करना है, फुलफिल करना है, कब स्टूडेंट को पढ़ाना है। और तीसरा हाउ का मतलब होता है कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग हम यूज करेंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, ये हमारे पास डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट, व्हेन एंड हाउ है। ठीक है,
तो इसके बाद जी हमारे पास एक एजुकेशनिस्ट हैं बायो स्मिथ, तो उन्होंने लेसन प्लानिंग के हवाले से क्या कहा है। तो डेली लेसन प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, सिलेक्टिंग एंड अरेंजिंग द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, डेली जो लेसन प्लानिंग है उसका मतलब ये है कि आप क्या करते हैं, डिफाइनिंग द ऑब्जेक्ट, आप अपने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो है ना उसको डिफाइन करते हैं, फिर सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर अरेंज करते हैं, हमारे जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको अरेंज करते हैं, सॉरी, ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, अरेंजिंग द सब्जेक्ट मैटर। और फिर हम जो कंटेंट होता है, जो करिकुलम होता है, जो बुक्स होती हैं, जो सब्जेक्ट मैटर होता है, उसको हम क्या करते हैं, हम अरेंज करते हैं। अरेंजमेंट के तहत प्रॉपर सीक्वेंस के साथ हम क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, एंड डिटरमाइनिंग द मेथड एंड प्रोसीजर, और फिर आप क्या करते हैं, कोई मेथड कोई प्रोसीजर जो है ना वो डिटरमाइन करते हैं कि हमने कौन से मेथड ऑफ टीचिंग से बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। हमने लेक्चर मेथड यूज करना है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड यूज करना है, एक्टिविटी मेथड यूज करना है, डिस्कशन मेथड यूज करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज करना है, प्रोजेक्ट मेथड यूज करना है, कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग आप यूज करना चाह रहे हैं टीचिंग करने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद इस नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ लेसन प्लानिंग आ जाती हैं। हमारे पास बेसिकली दो लेसन प्लानिंग की टाइप्स आ जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास माइक्रो लेसन प्लानिंग आ जाता है। छोटे लेवल पे जब हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है, एक पीरियड के लिए, एक क्लास के लिए, जब हम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्लानिंग करते हैं, तो वो हमारा होता है माइक्रो लेसन प्लानिंग। तो माइक्रो को की स्टेटमेंट को देख लेते हैं। माइक्रो लेसन प्लानिंग इज मेड स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम फॉर स्पेसिफिक क्लास ऑन डेली बेसिस। यानी डेली बेसिस पे हम क्या करते हैं, किसी एक क्लास के लिए एक टाइम पीरियड, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए हम क्या करते हैं, लेसन प्लानिंग बना लेते हैं। तो ये हमारे पास माइक्रो लेसन प्लानिंग होता है। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे हमारे पास मैक्रो लेसन प्लानिंग है। मैक्रो ये ब्रॉडर टर्म है, ये लॉन्ग टर्म यूज होती है। ठीक है, मैक्रो लेसन प्लानिंग is used for long period of time, like when we make lesson planning for semester, for month, for year। ठीक है, जब हम लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे ड्यूरेशन के लिए लेसन प्लानिंग करते हैं, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये मैक्रो लेसन प्लानिंग होती है। फॉर एग्जांपल हम पूरे सेमेस्टर के लिए लेसन प्लानिंग करते हैं, पूरे मंथ के लिए लेसन प्लानिंग करते हैं, या फिर एक साल के लिए जो लेसन प्लानिंग हम करते हैं, तो इसको भी कंसीडर किया जाता है। जी, तो हम बात कर रहे थे ये जो मैक्रो लेसन प्लानिंग है इसके हवाले से। तो मैक्रो लेसन प्लानिंग जो है ये लॉन्ग टर्म होती है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर्ड होता है इसके लिए। फॉर एग्जांपल आप एक सेमेस्टर के लिए जो है प्लानिंग कर रहे हैं, लेसन की प्लानिंग कर रहे हैं, एक मंथ के लिए लेसन की प्लानिंग कर रहे हैं, एक साल के लिए लेसन की प्लानिंग कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड मैक्रो लेसन प्लानिंग। फॉर एग्जांपल एकेडमिक कैलेंडर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एकेडमिक कैलेंडर जो है ना वो बनाते हैं। ठीक है, आपने सर एकेडमिक जो कैलेंडर है उसके बारे में आपने कभी सुना है, एहसान साहब? आवाज आ रही है आपको? जी जी। उसमें वो पूरे साल का मतलब इस महीने में आपने ये चैप्टर पढ़ाना है, इस महीने में ये चैप्टर पढ़ाना है, यहाँ से यहाँ तक है। सही। सो अगर एग्जैक्ट कोई डेफिनेशन आपके माइंड में है एकेडमिक कैलेंडर की, तो वो बता सकते हैं आप? मेरे दिन में ऐसे कोई नहीं आ रही। चलें जी, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो एकेडमिक कैलेंडर होता है, इट इज द होल पिक्चर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। किसी भी जो इंस्टीट्यूशन की कंप्लीट एक पिक्चर है, जिसको हम क्या कहते हैं, एकेडमिक कैलेंडर कहते हैं। इसके अंदर को करिकुलम एक्टिविटीज भी आ जाती हैं, कंटेंट भी आ जाता है, करिकुलम एक्टिविटी भी आ जाती हैं, टाइम टेबल भी आ जाता है, टाइम मैनेजमेंट भी आ जाता है। ठीक है, ये सारे जो सेमिनार्स आ जाते हैं, जो यानी कि ये छुट्टियां वगैरह आ जाती हैं, ये सारी जो कंप्लीट पिक्चर ऑफ दी इंस्टीट्यूशन होती है, इसको हम क्या कहते हैं, एकेडमिक कैलेंडर कहते हैं। ठीक है, ठीक है। चलें जी, हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, स्टेप्स ऑफ लेसन प्लानिंग।
हमारे पास लेसन प्लानिंग जो है उसके स्टेप्स जो है ना वो कितने होते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा चेंजिंग करने वाली है मैं। जी सर, हम स्टेप्स ऑफ लेसन प्लानिंग जो है उनके हवाले से हम बात कर रहे थे। तो स्टेप्स को अगर देखा जाए तो इनमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको सिलेक्ट करते हैं कि हम क्या पढ़ाना चाह रहे हैं बच्चों को। ठीक है, तो हमने क्या लर्निंग करवानी है, आज कौन सा चैप्टर हमने पढ़ाना है। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव होता है, फिर टाइम मैनेजमेंट होता है। टाइम मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि हमने जो है ना वो बच्चों को कितने टाइम में कोई एक्टिविटी करवानी है, कितने टाइम में कंटेंट पढ़ाना है, कितने टाइम में बच्चों से टेस्ट लेना है, ये सारी चीजें हम टाइम मैनेजमेंट में रखते हैं। सो थर्ड नंबर पे हमारे पास डिवीजन ऑफ कंटेंट आ जाता है। फिर हम कंटेंट की डिवीजन करते हैं, सब्जेक्ट मैटर करिकुलम बुक की कोर्स की डिवीजन करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हमने आज जो है ना वो कितना बच्चे को पढ़ाना है। यानी कि चैप्टर वन में कितना जो है ना, आधा चैप्टर आज करवाना है, आधा कल करवाना है, या एक एक्सरसाइज आज करवानी है, एक या दो एक्सरसाइज आज करवानी है। तो यानी कि इसमें हम जो कंटेंट होता है उसको क्या करते हैं, डिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो फोर्थ नंबर पे हमारे पास मेथड ऑफ टीचिंग आ जाते हैं। फिर हम मेथड ऑफ टीचिंग सेलेक्ट करते हैं कि आया कि मैंने आज कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग यूज करना है। मैंने लेक्चर मेथड यूज करना है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड यूज करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज करना है, प्रोजेक्ट मेथड यूज करना है, कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग मैंने यूज करना है। ठीक है, ये सारी चीजें आप देखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद 5 नंबर पे हम क्या करते हैं, फीडबैक लेते हैं स्टूडेंट से। स्टूडेंट को जो हमने कंटेंट पढ़ाया है, जो लेक्चर डिलीवर किया है, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेते हैं कि आया कुछ स्टूडेंट को अंडरस्टैंडिंग हुई है या नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद जनाब 6 नंबर पे हम देखते हैं कि असेसमेंट। समटाइम हम क्या करते हैं, स्टूडेंट से ओरली जो है ना वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उनकी असेसमेंट कर लेते हैं, उनकी इवेल्युएशन कर लेते हैं कि आया को उनको प्रॉपर जो है लर्निंग हुई है या नहीं है, प्रॉपर उनको अंडरस्टैंडिंग हुई है या नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कंक्लूजन। ठीक है, यानी कि जब आप कंटेंट पढ़ा लेते हैं, ठीक है, लेक्चर डिलीवर कर लेते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, सम अप करते हैं पूरे लेक्चर को। यानी कि जो भी आपने प्रीवियस पढ़ाया होता है उस पूरे को आप जो है ना रिपीट कर देते हैं, रिवाइज कर देते हैं उसको। ठीक है, ये हमारे पास कंक्लूजन होता है, और उसके बाद रिपोर्टिंग होता है। ठीक है, आपने अपनी जो हायर अथॉरिटी होती है उसको भी समटाइम रिपोर्ट करना होता है, अपनी जो लेसन के हवाले से, अपनी जो परफॉर्मेंस है उसके हवाले से सीनियर को आपने रिपोर्ट करना होता है कि मेरी क्लास जो है ना उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है ना ये चल रहा है। या आप टेस्ट लेते हैं तो आपके हेड मास्टर या एडमिनिस्ट्रेटर्स को देते हैं। ठीक है, उनको रिपोर्ट करते हैं, फैमिली को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, उनको रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये हमारे पास रिपोर्टिंग होती है। ठीक है, तो उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास है कि इट इज द रिटन गाइड यूज टू ए टीचर इन देयर लेसन। ठीक है, ये एक रिटन गाइडलाइन होती है जो कि टीचर यूज करता है लेसन प्लान करने के लिए, लेसन को प्रिपेयर करने के लिए, ताकि जो कंटेंट उसने पढ़ाना है उसके बारे में उसको 100% ग्रिप होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही हमारे पास कुछ ये जो लेसन प्लानिंग है इसकी कुछ टाइप्स के हवाले से जो है ना वो कीवर्ड दिए हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास 4 पीस ऑफ लेसन प्लानिंग आ जाता है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले प्रिपरेशन आ जाता है, फिर प्रेजेंटेशन आ जाता है, फिर प्रैक्टिस आ जाता है, फिर प्रोडक्शन आ जाता है। यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेसन प्लानिंग को प्रिपेयर करते हैं खुद, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर उसको प्रैक्टिस करते हैं क्लास के अंदर, और एट द एंड कंक्लूजन करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया है। प्रोडक्शन और कंक्लूजन जो है ना वो सेम चीज़ है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 3 पीस ऑफ लेसन प्लानिंग आ जाते हैं। इसमें 3 पीस यानी सबसे पहले प्रिपरेशन होती है, फिर प्रेजेंटेशन होती है, और फिर प्रैक्टिस होती है। ठीक है, इस लेवल में आपने कंक्लूजन या रिपोर्टिंग वगैरह नहीं करनी होती। ठीक है, इसमें जस्ट आपने
लेसन प्लान को प्रिपेयर करना होता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, और फिर उसको एक्सरसाइज आपने करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है। ठीक है। उसके बाद STT ऑफ लेसन, STT लेसन प्लान, लेसन का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट टॉक टाइम, यानी कि स्टूडेंट जो है ना उसको जो है ना वो टॉक टाइम जो है ना वो कितना देना चाहिए आपने। ठीक है, ये चीज़ें भी क्लास में देखी जाती हैं। लेक्चर मेथड में टीचर टॉक टाइम जो है ना वो ज़्यादा होता है, और जो बाकी जो मेथड ऑफ टीचिंग है उनमें स्टूडेंट टॉक टाइम जो है ना वो ज़्यादा होता है। ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास 5 E's ऑफ लेसन लेसन प्लानिंग जो आ जाता है, इसमें 5 E's, यानी कि ई से हमारे वर्ड स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है? फर्स्ट ईज में आपने इंगेज करना है, यानी कि स्टूडेंट को एक्टिव जो है ना वो पार्टिसिपेशन करवानी है, एक्टिव लर्निंग करवानी है। उसके बाद फिर एक्सप्लोर करना है। जब स्टूडेंट चीज़ों में या एक्टिविटी में या कंटेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा होगा, तो फिर वो क्या करेगा? एक्सप्लोर करेगा सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे वो एक्सप्लेन करेगा जो भी कंटेंट, जो भी एक्सरसाइज, जो भी न्यूमेरिकल बच्चे को हमने करवाया है, फिर वो क्या करेगा? एक्सप्लेन करेगा, इलेबोरेट करेगा उसके बारे में। ठीक है। और लास्ट पे इवेलुएशन होती है, फिर वो टीचर जो है ना क्या करता है? उसको चेक करता है, उसको देखता है कि आया के जो रिक्वायरमेंट्स थी वो फिलफुल हुई है या नहीं हुई, हमारे जो ऑब्जेक्टिव थे वो मीट हुए हैं या नहीं हुए। ये सारी चीजें इसमें देखी जाती हैं। ठीक है। तो ये भी था हमारा लेसन प्लानिंग के हवाले से बेसिक कंसेप्ट। ठीक है। तो कल इंशाल्लाह जो है ना वो टुमारो हम ये जो कैद पंजाब के कुछ जो स्टेप्स हैं लेसन प्लानिंग के हवाले से, उसके बाद हमारे पास हर्बर्ट स्पेंसर जो हैं, उन्होंने लेसन प्लानिंग के हवाले से उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, इंशाल्लाह उनको देखेंगे। और फिर उसके बाद मोरिसन जो है उन्होंने भी लेसन प्लानिंग के कुछ स्टेप्स दिए हैं, उनको भी इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक है। आज के लेक्चर के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो वो आप पूछ सकते हैं। जी सर। एहसान साहब काफ़ी है फिर। चलें जी, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लेक्चर को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखें आप। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।